हेलो हाय गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं रश्मि रथी। ये जो है रामधारी श्री दिनकर जी द्वारा लिखा गया एक बुक है, जिसमें ये महाभारत से रिलेटेड जो है इसमें इम्पोर्टेंट जो है कर्ण को है। तो उससे रिलेटेड इन्होंने कर्म को महत्व देते हुए महाभारत के कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ये बहुत लेंथी है, इसमें बहुत सारे सर्ग हैं, तो इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें कुल मिला के 7 सर्ग हैं। सबसे पहले हम पहले सर्ग से पढ़ेंगे। कुल मिला के इसमें 7 सर्ग है। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले सर्ग से पढ़ेंगे और हमारा जो पहला सर्ग है वो है यहाँ। चलिए। जय हो जग में जले जह जहाँ भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पुण्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलते कहे है ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उनका पालन हुई धरा पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा में भी नहीं जननी का सिर, निकला कर्ण सभी युवकों में सब तब में अद्भुत वीर। तन से सम्य सूर मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्र शास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरंतर सदा निज कर्मठा में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंख में दूर। नहीं फूलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुड्डी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था सब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सहसन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरे सुयस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर का धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रण की, सभा शब्द गई रह आंखें टगी जन जन की। मंत्र मुग्धा सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी सिर्फ कर्ण की ध्वना की टनकार। फिर कर्ण तो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी मुसीबत भारी। दुर्योधन भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुधोधन बढ़ा बोलते वीर सबास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुन हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है ये राजपुत्र यो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सुरे की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषाण, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड।
ऊपर सिर पे कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ वह के कौन, हिम्मत हो तो कहो शर्म से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मगर असल में शोषण के बल में सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवन कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरे इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो उसे आगे वह आए, क्षत्रिय तत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई काज। कर्ण हतप्रद हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति पर शोर मचाते केवल कायर कूर। किसने देखा नहीं कर्ण का जब निकला भीड़ से आया, अनायास आयात यह संपूर्ण समा में छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रत्न का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता को इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रणभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरे उस भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस सुत उपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। फिर कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुमको, अरे ध्यान हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गला गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। मेरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, ऊऋण भला होऊंगा उसे चुका कौन दामन, कृपा करे दिन मान के आऊं तेरे कौन काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुत पुरवासी, होते ही है लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्या अभिमान, जनता निज अपराध थे वीर को पार लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका आकुल कल से। विनय पूर्ण पति बंधन में जो झुका कर्ण सर्वश्रेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर से लगा हृदय में जाके, विकल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके, हाय के झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चल पाएगा कोई काज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धार्मिक, द्वेष के विष मन में धरते हो, बड़े वंश से क्या होता है खोट हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम्हारी कौन है बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो, अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों ने बची नाम को भी क्या
नहीं हाय, चलो चले घर को, देखो होने को आए शाम, थके हुए होंगे तुम सब, चलिए तुम्हें आराम। रणभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ को कोई गुण आपस में गाते। सबके अलग चले अर्जुन लिए हुए गुरदोन, कहते पार्थ पहुंचा ये राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन फिर प्रतिबल तेरा, टगा रहा है इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुझसे आह, रखा चाहता निष्कंठ बेटा तेरी मेरा। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भाल भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। चुप रहा हूँ क्या सलूक मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चय है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रणभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। सोने के दो सौल शीर्ष सम सुगंधित सुबह सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शिथिल अस्त आंचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का सनित सुमुकल सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवास का समय सनित आश्वासन, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विराम। और हाय री निवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकाल मस्तो सती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पड़ते कुंती के पांव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पहला सर्ग खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको पता है ना ये पहले सर्ग में क्या हुआ। पहले सर्ग में अर्जुन और कर्ण के मध्य में लड़ाई हुई है। द्रोणाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति पूछी तो उसने बताया कि मैं सूत पुत्र हूँ। तो यहाँ पे बहुत बातें हुई। फिर कर्ण ने कहा कि मैं सूत पुत्र हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरा कोई मान सम्मान नहीं है। अगर इतनी हिम्मत है अर्जुन में तो आए आके मेरे से लड़ाई करे, मेरे से योद्धा के भांति युद्ध करे। तो यहाँ पे जो द्रोणाचार्य होते वो कहते कि तुम तो सूत पुत्र हो, तुम कैसे कर सकते हो, यहाँ पे तुम राजाओं के राजपुत्रों के समक्ष खड़े हो। तो यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य थोड़ा हो जाता, कहता है कि मेरा जो है शौर्य बल मेरे धनुष और टंकार से है। अगर आप में हिम्मत है तो आइए आके मेरे से योद्धाओं की भांति लड़िए, मेरी जाति वाति क्यों पूछते हो। फिर वहाँ पे दुर्योधन आके उसे मान सम्मान देता है, कहते हैं कि आप इतने वीर हो, साहस हो, बड़ा मान सम्मान मानते हो और एक सूत पुत्र के नाम से डरते हो। फिर वो उसे अपना राज मुकुट दे देता, कहता है कि मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो यहीं पे ये पहला सर्ग हमें देखने को मिलता है। और फिर द्रोणाचार्य यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने कैसे तुम्हें पूरे विश्व में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बनाने के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा मान लिया था। अब ये जो कर्ण है ये राहु बन के तुम्हारे जीवन में आ गया है, मैं इसे अपना शिष्य कभी स्वीकार नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ जो दुर्योधन है और कर्ण है उनमें मित्रता का भाव आ जाता है। कर्ण कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन अर्पित करता हूँ। तो यहाँ पे यही ऐसी बातें होती है। और ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना ये सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, नहीं उठाए भी उठ पाते कुंती के पाँव, यानी कि कुंती के पाँव। यहाँ पे कुंती को ऐसा फील होता है कि ये जो कर्ण है जो कि सूर्य कवच और कानों में कुंडल लिए हुए हैं, ये हो ना हो कुंती का बेटा है। यहाँ पे कुंती को पता चल जाता है और वो यहाँ पे थोड़ी सी आशंकित और शायद से उसे पता चल गया है कि ये मेरा ही पहला पुत्र है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये पहला सर्ग पसंद आया होगा। हम इसके अगले सर्ग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सर्ग। ओके बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में कोई अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप डाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।